दिया गया और क्या देते, क्या बाकी रह गया था। एक बार तो अंगुली दूसरे का ऊपर उठाने के ये छोड़ दीजिए, अपने ऊपर एक अंगुली तो उठाए, अपने ऊपर उठाए, दूसरे का प्रति बंद कर देना चाहिए तुरंत। अभी आज से वो सत्य का प्रतिशत शुरू हो जाएगा। जो भी बाहर से शत्रु है वो शत्रु हमारे कारण से ही उत्पन्न हुए हैं, हमारे कारण से, हमारे दुर्बलता उनको उत्साह देता है, हमारा सबलता, हमारा पुष्टता, हमारा पुष्टता उसको ऐसे ही मार डालेगा, ऐसे ही मार डालेगा। लेकिन बातों में, कर्म में और अपना ज्ञान में, आभ्यंतरीण और बाहर, बाह्यिक, बाहर का और अंदर का कोई मेल नहीं है। तो इस अवस्था में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं किसी का घुसखोर नहीं हूं कि आपने घुस दिया, आपने साथ दिया, अपने अंदर कुछ नहीं है और हो जाएगा। सत्य सत्य होता है, व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से, नारी के अंदर हो या पुरुष के अंदर हो, सत्य सत्य होता है। और सत्य का विजय, सत्य का विजय हमेशा है। हम सत्य में जाए तो विजय हमारा है। सत्य में विजय तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम सत्य के पथ में हैं, हमारे साथ सत्य है, हम विजय करेंगे। सत्य के पथ में हमको जाना है और सत्य हर अवस्था में हमसे प्रकाश होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के साथ। नहीं तो जितना शिव कथा सुने, जितना कृष्ण कथा सुने, जितना बाबा का कथा सुने और जितना गुरुदेव की कथा सुने, ये सब हमारे लिए कहानी है। यही भारतवर्ष में दिन रात कितना धर्मात्मा का कहानी सुनाया जा रहा है या नहीं? हमेशा दिन रात में देखता हूं, यहां ही नहीं, यही धर्म का बात, कृष्ण का बात, राम की बात, शिव की बात सुनाया जा रहा है। यहां का गुरु जाके विश्व भर के सुनाते हैं, परंतु ये कहानी हो गया। उसमें भी आता भी है, टीवी में आता है कि राम कथा आता है ना, ये कथा बन गया, उसमें आता है, वो लिख भी देते हैं, ये कहानी है, ये कथा है। जो इसको रिले भी करते हैं, उन लोग भी नहीं कहते हैं कि ये जो बता रहे हैं ये हर व्यक्ति को इस तरह बनना है, राम जैसा ही सबको बनना है, ये नहीं है। ये एक कथा बन गया, कथा बन गया, उसका वास्तविकता उससे कुछ मेल नहीं हुआ। तो उनकी बात तो एक था ही, एक अवस्था था ही, ये सर्वभारतीय स्तर में है, विश्व स्तर में है। यहाँ का लोग को, यहाँ का प्रवचन, जो प्रवचन देते हैं, इनको बुलाया जाता है अमेरिका, यूएस, कहीं कहीं दुनिया में जाते हैं, परंतु उसी कथा सुनने के लिए। वास्तव जीवन का कोई नहीं है। तो उनसे ये सारे प्लेटफॉर्म को तोड़ के बाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां वर्तमान को साथ लेके चले, वर्तमान जैसा राम जैसा तेजस्वी, कृष्ण जैसा विराट सत्ता हमारे अंदर रह के वर्तमान को समाधान करके चले। परंतु आज क्या हुआ? हमारे लिए भी कथा बन गया, कथा। आज हम हर जगह में कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। इस जगह में कथा सुना, अच्छा देखिए, मैं एक बाबा की कथा सुनाऊंगा, इस दिन ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ये भी कथा सुना। और अभी जो जनरेशन है, वर्तमान जो बाबा के हाथ में डायरेक्टली जो बनाया हुआ है, इनका जितना विचार है, जितना आगे है, जितना ये कर्म करने के लिए यज्ञ है, जितना समय चला जाएगा, उतना ये यज्ञता कमते जाएगा। ये मत आगे जाके वो यज्ञ पुरुष आएंगे, यज्ञ व्यक्ति आएंगे जो करेंगे, नहीं।
उतना जटिलता कमते जाएगा। अगर आज रक्षा नहीं कार्य किया, आज रक्षा कर नहीं पाया, तो भविष्य में इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। क्योंकि दूसरे बातों में तो कुछ रोष है जिसको सुनने में मजा आता है, परंतु ये तो प्रैक्टिकल फेज था, इसमें रोष नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म ही प्रिय है, वक्तव्य नहीं। तो कर्म ही जब उठ जाता है तो बातों को सुनने के लिए लोग नहीं रहेंगे, एक भी नहीं रहेंगे। आज तो किसी को बुला के भी लाके हम 2-4 ऐसा बैठा सकते हैं, ग्रुप में बैठा सकते हैं कि चलो भाई जो कुछ भी हो, खाना पीना देंगे, कपड़ा छता देंगे, फिर भी आप लोग बैठो, हम थोड़ा बाबा की बात सुनाएंगे। कल वो बुलाने से भी नहीं आएंगे। तो ये सब हमारा इज्जत की सवाल है, हमारा गुरुदेव का सम्मान की बात है। इसको सुधारने का हर व्यक्ति अपनी तरफ से अगर प्रयास नहीं किया, भविष्य में सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं। उनका दृष्टिकोण हम पे जो मिला है, हम दूसरे को उतना दृष्टिकोण तो दे नहीं सकते हैं। डायरेक्टली हमारे गुरुदेव से प्रत्यक्ष, जब मैं बात कर रहा था, परोक्ष परिचय और प्रत्यक्ष परिचय, डायरेक्टली जो कम्युनिकेट हम कर रहे हैं, डायरेक्टली एक बात सुन लें, इससे जितना हमारा आगे जाने के लिए हमारे पास जितना प्रेरणा है, जितना विकास है, जितना बुद्धि है, हम जब दूसरे को देंगे तो ये कम जाएगा, फिर वो जब दूसरे को देंगे फिर कम जाएगा। तो इसका कमते कमते और तो नहीं रहेगा। तो भविष्य के बारे में भी हमको सोचना है। जिस परिवार में हम इतना बड़े हुए, इतना साल बिताए, उस परिवार की सम्मान रक्षा करना, उस परिवार का हर भविष्य को जानना, सोचना, ये तो हमारा फर्ज बनता है ना। दूसरे को क्रिटिसाइज करना, दूसरे को कमेंट करना और एक बहुत बड़ा खुद का मूर्खता का परिचय है। क्योंकि दूसरे को कमेंट करना साधक पुरुष का काम नहीं है, बुद्धिमान का काम नहीं है, ये मूर्खता का है। साधक तो तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि हमारा किस अवस्था में, हम किस अवस्था में आए हैं, जिसके कारण से एक परमात्मा उसके माध्यम से और क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये शांत से अपना घर बचाने का रास्ता खुद को निकालना है। दूसरे को छोटा, दूसरे को फुटपाथ, दूसरे को फालतू, दूसरे को अविद्या, ये सब कह के अपना विद्या की परिचय ज्यादा देने की प्रयत्न ना करें। समझने की कोशिश की, जो भी अपने अंदर हो रहा है, अपने संगठन में हो रहा है और अपने साथ जिसको आप प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं, दूसरे को जो प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं, प्रतिद्वंदी हो या जो भी हो, अपने सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ है, जो आपकी सब्जेक्ट है उसमें ही जुड़ा हुआ है वो, तो इसको शांत से बैठ के विचार करना चाहिए। हो सकता है जिसको प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं उस प्रतिद्वंदी ही हमारे नया रास्ता खोल दे। कैसे जाने जब तक हम ना मिले, बात ना करें, कैसे जाने? हमारा वो दृष्टिकोण नहीं है कि यहां बैठ के 1000 किलोमीटर में क्या हो रहा है, वो कितना हमारे लिए पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, क्या है और क्या ही हो सकता है, ये हम जान जाए। कितना दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है। जब नहीं है तो किसी से भी सीखना पड़ता है। अगर शत्रु से भी अगर हमारा दुर्बलता की बात, हमारा सीखने की बात आ रहा है, हमारा हो या ना हो, परमात्मा का तो है ना, उससे हमको लेना पड़ेगा। हम ऐसे भी सुनते हैं राम लक्ष्मण भी रावण से राजनीति सीखा किए या नहीं? उनका शिक्षा तो बुरा नहीं था, रावण व्यक्ति रूप से और कुछ हो सकता था, परंतु उनसे जो शिक्षा मिला, लक्ष्मण को या राम को जो भी सुने उन लोग, वो तो बुरा नहीं था। ये गुरु का बात है। अपने कमी, अपना कमी अगर महसूस खुद नहीं कर पा रहे हैं
तो परमात्मा दूसरे का द्वारा